नमस्ते दोस्तों, भोला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और थोड़ा सा लाइट का इशू होगा तो माफ़ कर देना यार। और इसीलिए एक्चुअली मैंने वीडियो भी लेट बनाया है। देखो, एज अ क्रिटिक, एज अ रिव्यूअर, मेरा ये काम है कि कोई भी मूवी का हाइप कितना है ये ऑफिशियली सच में चेक करना। आई मीन ये नहीं कि भाई लोग ये बोल रहे हैं, ट्विटर पे ये हो रहा है, सब कुछ चेक करना है कि क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं, अदर क्रिटिक्स, अदर यूट्यूबर्स क्या बोल रहे हैं इस मूवी के बारे में, पीपल का क्या कहना है, न्यूट्रल, ना कि अजय के फैंस का। और सब एंड में आते हैं फिर अजय फैंस, न्यूट्रल ऑडियंस का भी क्या कहना है। तो कल भाई बहुत सर्च किया है मैंने इस पे, बहुत रिसर्च किया एक्चुअली। कल मैंने बहुत वक्त लिया। आपने देखा होगा कल मैंने वीडियो बहुत कम बनाए, तो आपने देखा होगा कि वीडियो मैंने कल बहुत कम बनाए। और या उसके पीछे रीज़न भी यही था कि कल बहुत कुछ चीज़ें जो थी भोला को लेके वो मैंने स्टडी की। देखो, मैं अगर सिर्फ भोला की मूवी के बारे में बात करूँ, मैं अजय देवगन के बारे में नहीं कह रहा हूँ ये। देखो, ओवरऑल जिस तरीके से इस मूवी का हाइप है, एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, नो डाउट एट ऑल। और अगर इसका 7-8 दिन पहले एडवांस बुकिंग शुरू हो जाता है तो ये, क्योंकि हॉलीडे है, रामनवमी है 30 तारीख को, सही हूँ मैं तो भाई 30 करोड़ का ओपनिंग इसको, कलेक्शन इसका मिलना चाहिए। इतनी तो इसकी हवा है। अगर ये तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ, अगर 10 दिन पहले एडवांस बुकिंग अगर इसका शुरू होता है ना, 7-8 दिन पहले पकड़ लो, तो भी इसका 30 करोड़ डे वन मिनिमम रहेगा। मैं तो ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही चाहता हूँ बोलना, पर मैं कम से कम बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है इतना हो सकता है, इतनी तो इसकी हाइप है। इसके जो हेटर्स है, जो भी थोड़े बहुत थे, वो भी अब इसके बारे में पॉजिटिविटी दिखाने लगे, पॉजिटिव बातें करने लगे। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दसरा मूवी को, इस मूवी से आगे लेके जाना चाहेंगे डेफिनेटली। और कुछ लोग हैं भाई जो, क्योंकि ये लोग बॉलीवुड को नहीं करते सपोर्ट, इसलिए ये भोला को गिराना चाहेंगे। तो देखो भाई, हर मूवी को गिराना चाहने वाले ऐसे लोग होते ही है। बॉलीवुड के हेटर्स बहुत है। और ऑब्वियसली हम बॉलीवुड को, उन हेटर्स को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि बॉलीवुड के कांड ही ऐसे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पे। विक्टिम कार्ड खेलना, ये करना, वो बातें अब हमने ऑलरेडी द कश्मीर फाइल्स के वक्त बात कर ली है, तो उस बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप उस टाइम पे मुझे सब्सक्राइब किए होते तो शायद आपको कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में मैंने बताई थी वहाँ पे, वो बॉलीवुड का प्रोपोगेंडा समझ में आता कि हिंदू हेट एंड ऑल कितना है बॉलीवुड में। पर एनीवे, ये उनके जो कुछ पाप है उसके वजह से होता क्या है कि अच्छे एक्टर्स को लॉस हो जाता है। आई मीन मुझे याद है बॉलीवुड का बॉयकॉट चल रहा था, रनवे 34 को बेवजह लॉस मिला था। आई मीन अजय के लिए तो कोई भी किसी को हेट नहीं था। और किच्चा सुदीप के साथ जो भी वो झगड़ा वगड़ा जो हुआ था, ट्विटर वॉर, वो इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था कि एक मूवी फ्लॉप हो जाए। ये सिर्फ इसलिए था कि एक तो स्क्रीन प्ले की अगर मैं बात करूँ, सेकेंड हाफ थोड़ा पुअर था। सच में वो कोर्ट रूम ड्रामा बहुत ज़्यादा ही स्लो हुआ था। और दूसरी बात ये थी कि भाई वहाँ पे वो KGF वगैरह की हवा थी, द कश्मीर फाइल्स की भी हवा थी, वो नहीं भूल सकते हम। बॉलीवुड ऐसा नहीं है कि, पर हाँ स्टिल ये कह सकते हैं कि ये बाकी लोगों के जो पाप है इसकी वजह से अजय वगैरह टाइप के, मतलब अजय सर, अक्षय सर को थोड़ा लॉस हो जाता है। मैं ये कहूँगा कि इस बार वो सब बाजू हटा दो आप लोग। रीमेक 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 जो बोलते रहते हो, ये बातें करना छोड़ दो, क्योंकि एक एडप्ट की हुई मूवी और रीमेक में बहुत फ़र्क है। और देखो, ये जो मैं इससे पहले वाले एपिसोड्स में यही बातें बोलते आया हूँ, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी। मैंने आपको एडवांस बुकिंग भी कैसे होना चाहिए, पूरा उसका स्टडी भी बता दिया है कि आपको एडवांस बुकिंग पे क्यों टूट पड़ना है एंड ऑल, मैंने पूरा डिटेल बताया। तो हम यहाँ पे, मैं सिर्फ रिमाइंड कर रहा हूँ आपको, ये नहीं कि ये एपिसोड उस मामले में है। अब मैंने कल क्या स्टडी किया, मुझे अब भोला को लेकर मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूँ। देखो, जो हाइप देखने को मिली है, जैसे मुझे याद है मैंने पठान के वक्त एक वीडियो बनाया था, मैंने ये बोला था कि पठान की हाइप अलग बनी है। इट्स लाइक कि वो मूवी कलेक्ट कर देगी, अच्छा करेगी, मुझे इतना तो याद है। और मैंने ओपनली बोला था कि सर्कस विल बी डिज़ास्टर एट बॉक्स ऑफिस, सर्कस डिज़ास्टर होगी। हालांकि किसी ने भी बोला होगा, पर मैं गारंटी के साथ बोला था कि रोहित शेट्टी वेट्टी कुछ नहीं होने वाला इस बार, उसका घमंड टूटेगा। और वो पहले 2-3 दिन में वो इतनी खराब गई कि उसका बोलने का सवाल ही नहीं। लव रंजन ने तो तू झूठी मैं मक्कार का मजाक ही बना दिया है, तो उसका तो ऑलरेडी मैंने आपको हालत बता दी कि वो क्यों, वो ये लगभग पीट ही गई है। वैसे देखा जाए तो भूषण कुमार ने भी वो एक्सपोज ही किया है, तो उसके बारे में भी बात करके फ़ायदा नहीं। तो भाई वही अब बचा है
कि पठान के बाद अगर सेल्फी शहजादा तू झूठी मैं मक्कार की बुरी हालत हुई है तो क्या भोला की भी होगी। ऐसे कुछ लोग डायरेक्ट जानबूझ के निगेटिविटी फैलाना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, ऐसे निगेटिविटी की वजह से ही उल्टा भोला को फ़ायदा हो रहा है। पठान के वक्त भी ऐसा हुआ था, कुछ हेटर्स थे, उसका फ़ायदा पठान को मिल गया, इसलिए उसकी हाइप बढ़ गई। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, भोला को जितना ट्रेंड करवाओगे, चाहे वो अच्छा ही बातें करो आप या फिर बुरा ही बातें करो, उसमें कुछ भी करो, भोला ट्रेंड होती रहेगी। तो हमें, आप लोगों को मैं यही कहूँगा, जो अजय के फैंस हैं एक्चुअली उनको बोलूँगा मैं स्पेशली, मैं तो एज ए रिव्यूअर बात करूँगा कि भोला अगर ब्लॉकबस्टर जाती है ना तो ये हेटर्स को भी थैंक यू बोल देना। ओके, ये आपके लिए बहुत बड़े काम करने वाले हेटर्स लोग, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स हैं हेटर्स, जो कुछ यानी कि बहुत कम है यार, एक्चुअली कुछ ज़्यादा नहीं है, अजय के कोई ज़्यादा हेटर है नहीं, पर जो भी है ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाले, उनको ज़रूर थैंक यू बोलना कि भाई आपकी हेट के वजह से ही दृश्यम 2 भी वैसे ही चली थी और भोला भी वैसे ही चलेगी। ये हो गया अलग बात। पर मेन बात ये है कि कल मेरे स्टडी में ये था कि मैंने जो देखा ट्विटर पे इसको लेके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। इनफैक्ट ट्विटर पे इसके जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कि थर्ड सॉन्ग कब आएगा, वो आइटम सॉन्ग कब आएगा, ये ट्रेंड चल रहा है मोस्टली भोला को लेके। भोला यात्रा की बातें हो रही है, अजय सर की सिंघम अगेन जब से वो अनाउंस हुई है दिवाली को लेके, वहाँ पे भोला को लेके भी मतलब वो एक अच्छी बात ही हो गई कि एक सिंघम, भले वो रिलीज डेट अभी कंफर्म करेंगे या नहीं वो पता नहीं, कंफर्म तो अभी तक तो है, लेकिन क्लैश होगा या नहीं होगा वो वक्त बताएगा, पर बीच में ही वो अनाउंस कर देना ये बहुत ही अच्छा। आई मीन एक फ़ायदा ये रहता है जब मूवी आने वाली होती है, जो एक्टर है, अब तो वो डायरेक्टर भी है इस मूवी के, वो ट्रेंडिंग में रहना चाहिए। वो है भोला यात्रा ट्रेंडिंग में चल रही है, भोला का नया सॉन्ग कब आएगा, थर्ड सॉन्ग जो एक आइटम सॉन्ग या ऐसा सुना है, वो कब आएगा, वो भी अभी टॉपिक ट्रेंडिंग में। इन शॉर्ट भोला पूरा का पूरा मूवी ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब अगर एडवांस बुकिंग, मैं तो चाहता हूँ कि यार 21 तारीख को खोल देना चाहिए, मुझे लगता नहीं करेंगे। देखो प्रैक्टिकली बोलूँ तो मैं चाहता हूँ कि कल ही एडवांस बुकिंग खोलना चाहिए, मंडे है कल, ऐसा ना हो कि ये लोग मंडे के चक्कर में 27 तारीख को खोल दे यार एडवांस बुकिंग, मुझे वही डर है। अब मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि एडवांस बुकिंग का थोड़ा सा अपडेट दे देना चाहिए था उन लोगों ने। क्या होता है कभी कभी ये जो एक्टर डायरेक्टर होते हैं ना, प्रोड्यूसर वगैरह, इनको ना कभी कभी ये भी डर लगता है कि यार जल्दी एडवांस बुकिंग गलती से खोल नहीं देना चाहिए हमने, अगर नहीं हुआ ज़्यादा तो उनको वो सवाल होता है। तो इसलिए कभी कभी ये लोग लेट खोलने का देखते हैं, क्योंकि देखो पठान का जो एडवांस बुकिंग था, अगर मैं सही हूँ, मेरा दिमाग याद है मुझे, 25 तारीख को रिलीज़ होने वाली थी और 20 तारीख को खुला था, अगर मैं सही हूँ तो 5 दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले ही खुला था। तो ये डर होता है कभी कभी प्रोड्यूसर को, मेकर्स को, इसलिए एडवांस बुकिंग ये उल्टा ज़्यादा लेट खोलने का देखते हैं, यही एक रियलिटी है, बाकी कुछ नहीं। तो हम जो सोच रहे हैं कि भाई जल्दी होना चाहिए, मुझे थोड़ा लगता है कि 27 तारीख 3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले होगा, मुझे नहीं लगता है सिर्फ मंडे को ही खोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो भी मुझे लगता है फ्राइडे को वगैरह ही खुलेगा, 25 तारीख के बाद ही शायद मुझे लगता है ये एडवांस बुकिंग खोलेंगे, कंफर्म नहीं है पर यही लगता है मुझे, क्योंकि ये प्रोड्यूसर का एक डर रहता है शुरुआत से ही। हालांकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से हाइप बनी हुई है ना भोला की, इसका एडवांस बुकिंग बहुत बड़ा राज करेगा। इवन अगर वो 5 दिन पहले भी खुलता है ना, बहुत हो गया आपके लिए काफ़ी उस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए, लेकिन टूट पड़ उस एडवांस बुकिंग पे। पर वो जो मैंने कल स्टडी किया ना, उससे मुझे सच में लगता है कि भोला का एडवांस बुकिंग इन्होंने, नहीं बोलूँगा मैं कि 10 दिन पहले शुरू करो, हाँ सच में, क्योंकि कल की जो मैंने जो स्टडी किया इसको लेके, मुझे लगता है कि 5 दिन पहले एडवांस बुकिंग शुरू होना चाहिए इसका। और ये मूवी तो भी कैपेबिलिटी रखती है कि 25 करोड़ प्लस डे 1 होगा। देखो भोला की कंपेयर आप सिंघम अगेन से मत करो, ये सिंघम अगेन का डे 1 रहता, मैं 40-45 करोड़ भी डे 1 बोल देता यार, 50 करोड़ भी शायद टच करेगी ऐसा भी बोल देता। अगर क्लैश नहीं होगी ना सिंघम अगेन, तो भाई मेरा प्रेडिक्शन मैं तभी बताऊंगा आपको, अभी नहीं। पर ये भोला है, इट्स नॉट सिंघम, फ़र्क है बहुत ज़्यादा। तो उसको लेके, और ये जो रीमेक जो कॉल कर रहे हैं ना, इनको करने दो, ये लोग सबसे पहले जाएंगे मूवी देखने, देख लेना, सबसे पहले टिकट ये लोग खरीदने वाले, जो अभी हेटर्स जो बचे पड़े हैं ना। और दूसरी बात, रही बात दसरा की, देखो ये स्टडी मैंने जितनी की है मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि पॉजिटिविटी ज़्यादा है, ये स्टडी मैंने किया। दूसरी बात ये थी सबसे इम्पोर्टेंट कि दसरा क्या अफेक्ट करेगी भोला को। देखो भाई मैंने जितना कल देखा है, देखो कब्जा के जो रिव्यूज़ आए,
एक्चुअली अच्छा हुआ कि कब्जा के रिव्यूज़ अच्छे नहीं आए हिंदी बेल्ट में कुछ, ये एक्चुअली इनडायरेक्टली भोला के लिए फ़ायदा हुआ। हालांकि मुझे याद है मैंने कब्जा का रिव्यू, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात पे मैं कायम हूँ कि कब्जा एक अच्छी मूवी है, उतनी बुरी नहीं है जितना हिंदी बेल्ट वाले दिखाना चाह रहे जानबूझ के। लेकिन अब ये हिंदी बेल्ट वाले पंगा लेना चाहते जानबूझ के साउथ से, क्योंकि पठान को इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। पर अब यही हिंदी बेल्ट वाले कैसे डबल स्टैंडर्ड, देखो ये जानबूझ के दसरा को मूवी आने से पहले ही बहुत अच्छी है बहुत अच्छी जानबूझ के कर रहे हैं ताकि भोला पे असर हो। डबल स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं। मतलब पहले आप दिखाते हो कि आप बॉलीवुड को सपोर्ट करोगे और कब्जा का क्रिटिसाइज कर रहे हो। कब्जा इतनी बुरी नहीं थी जितना इन्होंने दिखाया। करेक्ट, ये बेवजह केजीएफ ऐड कर रहे। केजीएफ का कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, केजीएफ बहुत डिफरेंट थी, इसको जानबूझ के आपने गिराया। पर अब क्या आप सच में वही करोगे जो दसरा के वक्त? नहीं, क्योंकि अभी से ही दसरा के बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आना शुरू हो चुका है। क्यों? उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो था ही उसमें, क्योंकि पैन इंडिया मूवी, उसको तो ज़्यादा ही इंटरेस्ट होगा, भोला से तो ज़्यादा ही दिखेगा वो बुक माई शो पे। पर कहने का मतलब ये है कि अब ये शाहरुख का बदला इन्होंने कब्जा से ले लिया, क्योंकि पठान को अच्छे ये नहीं आए थे, वहाँ से कलेक्शन नहीं आया, वो बदला हो गया। लेकिन अब अजय आया तो नहीं, वापस नहीं दसरा में कुछ तो है भाई, दसरा रीमेक है तो दसरा रीमेक नहीं है, दसरा अलग ही है। और आप कल देखो, मैंने ये डाला था ब्लॉकबस्टर होगी दृश्यम, सॉरी भोला, या कैसा जाएगा डे 1 का कलेक्शन, तो आधे से ज़्यादा लोगों का तो कमेंट देख लो क्या था, नॉट इंटरेस्टेड इन रीमेक, नॉट इंटरेस्टेड इन रीमेक, दसरा विल बी ब्लॉकबस्टर। इससे समझ में आता है कितने डबल स्टैंडर्ड है ये। मतलब आप जो अजय के फैंस हैं, मैं उनको यही बोल रहा हूँ, इतना लाइटली मत लो कि आपकी मूवी है, आपके अजय सर की मूवी है तो वो लोग कदर करेंगे उसकी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके एक्टर को लोग गिराना भी चाहते हैं, ये नहीं कि देखो भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ अजय के फैंस को, जैसे सेल्फी फ्लॉप हुई थी तो सब ज़्यादा लोग तो खुश ही थे कि अरे बॉलीवुड वापस गया। शहजादा फ्लॉप हुई भाई, तू झूठी मैं मक्कार का बजट एक्सपोज हुआ, वो भी पीटी गई है लगभग, तब से लोग ज़्यादा ही खुश हैं कि भाई हर बॉलीवुड मूवी हमें फ्लॉप ही करनी है। अभी भी वैसा ही ट्रेंड चल रहा है। अभी भी जो लोग बोल रहे हैं कि बॉयकॉट नहीं चल रहा है, भाई मैं आपको ये बता दूं, साउथ तगड़ा चल रहा है अभी भी, साउथ क्या मूवीज़, और बॉलीवुड की अभी भी बजी पड़ी है थोड़ी बहुत। एक दो मूवीज़ पठान जैसी, दृश्यम 2 जैसी हिट होने से आप ये नहीं बोल सकते कि बॉलीवुड इज़ बैक। यही बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी भोला को उतना, भोला फ्लॉप होने के बाद अगर बाय चांस होती है तो भाई खुश होने वाले यूट्यूबर्स बहुत है, खुश होने वाले क्रिटिक्स बहुत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार अजय देवगन के फैंस को कि भाई उस इसमें मत रहना कि यार एक्शन है, अजय सर की एक्टिंग ही बाप लेवल है, ये वो, क्योंकि हेटर्स बहुत ज़्यादा है। सब एक्टर्स के, बॉलीवुड के तो हेटर्स ही ज़्यादा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एडवांस बुकिंग पे टूट पड़ो, और इतना टूट पड़ो कि मिनिमम ये मूवी 15 अप्रैल तक, मतलब 30 मार्च को आ रही है ना, 15 दिन तक मिनिमम में रुकनी ही नहीं चाहिए। इसका डबल डिजिट रहना चाहिए, ये मिनिमम 10 करोड़ के ऊपर कंटिन्यू रहनी चाहिए, तब जाके ये मूवी बहुत सारे रिकॉर्ड करेगी। इसको 10 करोड़ के नीचे आने ही मत देना 15 तारीख तक। अगर ये करते हैं ना भाई अजय के फैंस, फिर ये हेटर्स वेटर जैसे दृश्यम 2 के वक्त चुप हो गए थे ना, उससे दुगना चुप हो जाएंगे, क्योंकि इसको बैक टू बैक 2 ब्लॉकबस्टर मिल जाएगी फिर, दृश्यम 2 और भोला। और जो लोग बार बार ये बोल रहे हैं ना रीमेक, अजय देवगन उनको जवाब देंगे कि भाई एक नहीं, यहाँ पे लोगों के एक रीमेक नहीं चल रहे हैं, मैंने 2 रीमेक ब्लॉकबस्टर दिया, अब रोक के दिखाओ। यानी कि उनकी जो अयोध्या आने वाली है, शायद वो आने वाली अयोध्या करके जो मूवी है, वो तमिल जो मूवी अभी आई थी अयोध्या, उसका ही शायद रीमेक आया हो, मैंने प्रोनाउंसिएशन सही किया भाई, वो मूवी तो बवाल मचा देगी फिर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पर एक बात याद रखो, अजय के फैंस को भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप उस चक्कर में मत पड़िए या सोचिए कि अच्छे कमेंट्स आए लोगों के तो मूवी ब्लॉकबस्टर है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्षय के फैंस की अगर मैं बात करूँ, सेल्फी के वक्त मुझे याद है सब इस बार बोल रहे थे नहीं अक्षय के फैंस जाग चुके हैं, अब इस बार ये नहीं होगा वो नहीं होगा। भाई 3 करोड़ तक नहीं हुआ था डे 1 उसका, प्लीज़। ये बड़ी मूवी है, बहुत मेहनत की उन्होंने, अजय सर ने। वो IMAX 3D में, मतलब 3D में भी देखने को मिल रही है आपको। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाला भाई, मैं यही कहूँगा फिर कि जो मैंने सर्च किया है कल, जो इतना बड़ा रिसर्च किया, उससे मुझे एक बात समझ में आया कि इसकी हाइप बहुत अच्छी है। आप इसको बनाए रखो, इसके एडवांस बुकिंग, आपका काम ये नहीं कि डे 1 का एडवांस बुकिंग किया हो गया, आप उसका प्रमोशन अपनी तरफ से भी कीजिए। भले वो भोला यात्रा का प्रमोशन हो रहा है, अजय सर इधर जाएंगे उधर जाएंगे प्रमोशन करने, आप अपनी तरफ से अगर मूवी आपको पसंद आती है तो आप ये ट्राई करो कि आप 2 लोगों को दिखा पाओ, या फिर एटलीस्ट
नहीं दिखाओगे, उनको पैसा मतलब नहीं खर्चा करना चाहोगे, मत करो। एटलीस्ट उनको कन्विंस तो करो कि भाई तुम तो जाओ। एटलीस्ट अगर आपसे उतना भी हो गया कि आप एक के बदले अगर आप 2 लोगों को कन्विंस कर देते हो तो भी 3 लोगों के टिकट जाते, ये हो जाते। क्योंकि देखो बिग बजट मूवी है, 120 करोड़ तो विकीपीडिया में लिखा है, मुझे 120 से लेके 150 करोड़ इस मूवी का बजट लग रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप टारगेट ही रखो ना कि 250 करोड़ तो मिनिमम भारत में जानी चाहिए, 250 क्या 300, ये अगर होता है तो अच्छी बात है। एंड दैट्स इट, ऑल द बेस्ट फॉर द भोला एंड टीम। मुझे लगता है कि ये मूवी अच्छा कर सकती है अगर फैंस इसको पकड़ के रखते हैं। और ये एंड में वापस यही कहूँगा, बाकी के एक्टर्स के फैंस पे डिपेंड मत रहना, वो आपके एक्टर को सपोर्ट नहीं करने वाले, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। इतने ज़्यादा देखो भाई, मैंने बहुत कुछ इसमें यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की। आज संडे भी है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करो, उनको भी अंदाज़ा आ जाएगा और वो भी ज़्यादा एडवांस बुकिंग को जाएंगे वीडियो देखने के बाद। मैं यही कहूँगा, आज संडे है भाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए। और मैंने बड़ा वीडियो इसलिए बनाया, आई होप कि आप सब कुछ आज समझ जाओगे। कल की पूरी स्टडी मैंने जो की है आपको समझ आए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ये पहुँचाओ, शायद वो भी जाग जाए भोला को लेके। शेयर करो यार वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है, मुझे लगता है भोला ब्लॉकबस्टर होगी।